देव आए हैं आज बल्लेबाजी करने। देव खरोड, और अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी इन्हें, और अच्छे फॉर्म में भी हैं। जिस तरीके के फॉर्म में मेरे को कमेंटेटर भी धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका कमेंट्री में। रघु आए हैं आज गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए, कमान संभालेंगे, उस पहले विकेट लेने की जिम्मा ले लेंगे अपने ऊपर। कीपर रहेंगे अयप्पा और नॉन स्ट्राइकर होंगे बिन्नू धिल्लोन, जिनको आज मैच मिलता हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, उस पर भरोसा किया है आज टीम मैनेजमेंट ने इन पर। और क्या धिल्लोन प्रोवाइड कर पाएंगे वो स्टार्ट जिसकी दरकार है। फील्ड की सजावट एक बार देख लेते हैं धर्मेंद्र जी। 3 फील्डर्स ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर, एक स्वीपर भी तैनात है, ये इंटरेस्टिंग रह सकता है। पहली गेंद लाइन उन्होंने लेग साइड की रखी, और देव के लिए तो ये तोहफा ही माना जाएगा। पाले हैप्पी हैप्पी चौके के साथ शुरुआत करेंगे देव खरोड। बहुत सारे सवालों के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, लेकिन ये बाउंड्री लगाकर इन्होंने दबाव कम कर दिया मेरे ऊपर से। बहुत बहुत शुक्रिया सुहास। और ऐसी शुरुआत किसको नहीं चाहिए। पैट्स पर गेंद, फुल टॉस ये लीजिए, और इन्होंने बोला थैंक यू सो मच, आप 2-3 और दीजिए तो राकेश जौली जी 1 और डाल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल चुराएंगे कवर्स में, कप्तान के पास से यहाँ पर मौका था, क्या मौका है, डायरेक्ट हिट लगी है। कैजुअली वहाँ पर अप्रोच था बल्लेबाज का, बहुत तेज आवाज आई। ऐसा लग रहा है कि क्या थोड़ा सा लेट हो गए। सुहास बहुत क्लोज रहने वाला है। एक बार 8-2-3 रिप्ले में देखते हैं। सीधा अभी देखिए फ्रेम में भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ पर सफलता मिल जाएगी। एक कैजुअल अप्रोच। आपको कोचेस भी सुहास सिखाते हैं कि आपको बैट को ड्रैग करके जाना है, और जब आप बैट ड्रैग नहीं करते तो फिर ये होता है। बैट ड्रैग कर भी देते तो इतना लंबा बैट है कहाँ के पहुंच जाते वक्त पर। एक स्टंप था वहां पर एम करने को, और अखिल अखिनेनी का बहुत है एक स्टंप। सटीक थ्रो और अच्छी शुरुआत यहां पर तेलुगु वॉरियर्स के लिए। देव लौटेंगे पवेलियन, शायद एक ऐसे जोखिम भरे सिंगल के साथ लौटेंगे, ये नहीं सोचा था उन्होंने। मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन में वापस देव खरोड, 4 पर 1। एक विकेट के नुकसान पर अभी रन आउट के रूप में विकेट गिरा। यहाँ पर भी क्या कुछ घटित हुआ, क्या ऑन साइड की तरफ खेलना चाह रहे तो पीछे देख भी नहीं रहे नॉन स्ट्राइक के एंड से। उन्होंने बोला कि जनाब रन तो दौड़े, आप रन की बहुत ज़रूरत है। और इस रन आउट पे आप बात करेंगे सुहास, तो आप जब कॉल देते हैं कि ये मेरा कॉल है, रन वहाँ पे कंप्लीट होगा, लेग बाय का इशारा एम्पायर का आ रहा है। कवर्स में जब उन्होंने वो हल्के हाथों से खेला था तो रन के लिए गए थे। यहाँ पे क्या घटित हुआ 8-2-3 रिप्ले में देखते हैं। लेट मूवमेंट और निकल गई थी ये गेंद। बल्ले गेंद का कोई वहाँ पर तालमेल नहीं था, संगम नहीं था। अच्छा टेक था वहाँ पर, विकेट कीपर के द्वारा प्रयास था, माफ़ कीजिए, लेकिन बॉल निकल गई थी। मैं वही आपसे बोला था कि जब आप कॉल देते हैं एक सिंगल के लिए, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जब चलती हैं, पाबंदियों के सामने भी कप्तान के सामने से रन चुराना किसी भी फील्डर के, आपको थोड़ा सा तेज़ वो अपने कदमों को लेके जाना पड़ता। वो स्टार्ट मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो था, जिसके वजह से वो क्रीज में नहीं पहुँच पाए, तो विकेट का वहाँ पतन हुआ। फिलहाल इस ओवर में बहुत सारा काम करना बाकी है पंजाब के इन 2 बल्लेबाजों के लिए। तैयार नहीं थे यहाँ पर भी गेंदबाज। नए बल्लेबाज बबल राय आए हैं, इनका जन्मदिन था कल, और उम्मीद होगी सुहास इनसे। जी हाँ, क्यों नहीं, आज रिटर्न गिफ्ट देने का वक्त आ चुका है अपने टीम के लिए। बिन्नू के बल्ले के बीच में नहीं लगी थी ये गेंद, फील्डर को खोज बैठी। और अच्छे रन्स आज लास्ट में कर पाई तेलुगु वॉरियर्स, क्योंकि पिछड़ रहे थे, 4 विकेट जल्दी गंवाए अच्छी शुरुआत के बाद। और यहाँ पर भी शॉट बहुत बेहतरीन था, लेकिन मिसफील्ड हुआ, कैच के लिए गए नहीं थे। दूसरे रन की यहाँ पर मांग है, जी नहीं, मना कर दिया, क्योंकि सिंगल के लिहाज से ही दौड़े थे और वो उनको मिला भी। खाता खुलता हुआ बबल का,
पंजाब इस समय 5-1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन फिर भी पंजाब की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। मोमेंटम शुरुआत में खोया था, फिर वापस किया, और 15-20 रन का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको लीड लेके जाना होता है वो करने में कामयाब रही है। तो पहले सारा काम सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ से 100 प्लस 120-25 रन करने होंगे। आज 6 गेंद डॉट के साथ यहाँ पर होगा ओवर समाप्त, 1 के बाद 5 पर 1। पॉइंट पर वहां पर खिलाड़ी तैनात, शायद बैकवर्ड पॉइंट हो चुके हैं। अब स्वीपर मौजूद, स्वीपर होंगे वहां पर, मात्र 1 रन। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि मार्जिन से भी जीतना होगा, जब आप पहली जीत के खोज में हो तो फिर आप शायद वो अंक तालिका के आखिरी कॉलम के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। आप बस चाहते हैं कि जल्द ये मैच अपने पक्ष में हो और उसके बाद कैलकुलेटर्स बाहर आती हैं। और ये आप जानते ही हैं, जब क्रिकेट किट पैक करते हैं तो कैलकुलेटर्स भी अगर पैक करना पड़े तो ये संकेत ठीक नहीं। बिल्कुल अपने आप पे भरोसा दिखाना पड़ेगा, वो काबिलियत है। पिछला गेंद फुल टॉस था, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया, पीछे स्वीपर पर फील्डर था। अब चेंज हो गया फील्डिंग, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वैल्यू डिलन। अच्छा गेंद ब्लॉक हॉल में, बढ़िया गेंद प्रिंस का सही ठिकाने पर एकदम। और खुद गेंदबाज के लिए बतौर बॉलर अगर आप हैं तो आपको वो टप्पा एक ज़रूरी होता है कि यहाँ गेंद गिर जाए तो फिर सारी की सारी बॉलें मैंने यहीं डालनी है। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी बल्लेबाज के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनता है। 7 इस समय 1 विकेट के नुकसान पर, बड़े स्कोर वो चाहिए मोमेंटम आप 3 ओवर में तलाशने की कोशिश करेंगे। तेलुगु वॉरियर्स 4 जल्दी विकेट गिरे थे, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी पनपी। 98 पर पहुंचे थमन ने 37 की 18 गेंदों से। तो यहाँ पर भी पंजाब को ये ध्यान देना पड़ेगा, और छोर कुछ भी नहीं पता, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, स्विंग एंड अ मिस। यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बाउंड्री जब आपके बल्ले से लग जाएगी तो फिर वो आपका जो मोमेंटम है, आपका जो आत्मविश्वास है वो चल पड़ेगा। और कितनी अच्छी धूप खिली हुई है, विकेट भी बहुत अच्छा है बैटिंग के लिहाज से, तो सब कुछ ठीक है, फोकस करने का ज़रूरत है। और ये खेमा फैज अहमद के चेहरे पर एक मुस्कान है बतौर कोच। स्वीपर वहां पर मौजूद हैं, गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी, लेकिन 2 रन ले लेंगे और इन 2 रनों के साथ बिन्नू खोल लेंगे अपना खाता। शुरुआत अगर आप देखें तो थोड़ी धीमी हुई है और देव अपने आप से बहुत नाखुश होंगे, क्योंकि 1/3 रन उनका कॉल था। उसके बाद तो प्रार्थना करते हुए नजर आए थे कि बस पहुंच जाओ, और डाइव लगाने की सोची भी थी उन्होंने एक क्षण के लिए, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। ये गेंद हाइट का यहां पर रहेगा फैक्टर, क्योंकि 4 रन तो जरूर मिलेंगे। पार्ले हैप्पी चौका, सही अंजाम उस गेंद के लिए। बिन्नू को मिलेगा थोड़ा और कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, और ये स्लोअर गेंद सही ठिकाने पर पड़ा नहीं, फुल टॉस पर लिया और उसको सही नसीहत देते हुए अगर मिस किया है तो आप 8-2-3 ये आप एंजॉय कर सकते हैं। रिप्ले फुल टॉस पर लिया था, खाली क्षेत्र के देखा, वहाँ पर पीछे कोई बैकअप था नहीं, अच्छे 4 रन मिले। पार्ले हैप्पी बाउंड्री आती, 14 इस समय स्कोर। एक और बाउंड्री क्या आ सकती है, एक और क्या बाउंड्री आ सकती है, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं बिन्नू कि कहाँ पर वो खाली क्षेत्र है। अभी भी उनके लिए फाइन लेग 30 यार्ड सर्किल के अंदर में, स्क्वायर लेग का फील्डर अंदर है। और कप्तान अकीनी ने कुछ बोला है कि आप स्वीपर पर क्या फील्डर चाहते हैं, एक्स्ट्रा कवर में क्या कोई फील्डर चाहते हैं। और अंपायर ने बोला कि देखिए समय ज़ाया ना करें, आप खेल को चलने दीजिए जैसे चल रहा है, ऑलरेडी आपने 1 विकेट झटक लिया है। और अंपायर के लिए भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फील्ड खुली हुई है, अभी मौका दिया हुआ है कप्तान ने। एक पीछे आप स्वीपर पर देख सकते हैं, डीप पॉइंट की तरफ सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ पर 2 खिलाड़ी हैं, वहाँ बैकअप के लिए सिंगल आएगा। ठीक है, आपने एक बाउंड्री हासिल करी, एक सिंगल आपने जड़ा, लेकिन 3 ओवर तक तो कम से कम अभी सदी हुई शुरुआत है। एक रनआउट के रूप में विकेट ज़रूर गया था, रन्स हैं विकेट पर, आपको थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ेगा। और थमन की वो 18 गेंदों से 37 रन की पारी आपको याद होगी, जिसकी बदौलत 98 तक पहुंचे तेलुगु वॉरियर्स। आज स्ट्रगल करते नजर आए, पंजाब को भी वही देखना पड़ेगा। सुहास एक झटका जरूर लगाया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो 1 ओवर की फिराक में है, एक ऐसा ओवर जो लय को उनके पक्ष में कर दें। पंजाब दे शेर, याद रखिएगा मयूर की वो इनिंग्स
क्यों ना वो रायपुर में हो या फिर जयपुर में हो, तो ऐसे खिलाड़ी हैं इनके पास। ओ यहाँ पर अच्छी गेंद, प्रिंस चाहते थे कि कलेक्ट हो जाए। ऑलराउंड खिलाड़ी प्रिंस, ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी की ही तो है जरूरत। 2 ओवर के बाद 15 पर 1।